सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो वैश्वीकरण एक खुली बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक सामाजिक संबंध को विकसित करना है। वैश्वीकरण को शुरुआती में आर्थिक जगत से माना गया है। इसे उदारीकरण या निजीकरण या निवेश भी कहा जाता है। अर्थात वैश्वीकरण को एक खुली या बहुआयामी प्रक्रिया माना गया है जिसका अभिप्राय जो है विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक सामाजिक संबंध को विकसित करना माना गया है। इसको जो है शुरुआती में आर्थिक जगत से जोड़ा गया था, इसलिए इसे उदारीकरण या निजीकरण या निवेश भी कहा जाता है। वैश्वीकरण वर्तमान आधुनिक युग की आधुनिकता का प्रतिनिधि है। वैश्वीकरण एक ऐसी व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, कहीं सकारात्मक रूप में तो कहीं नकारात्मक रूप में, जिससे उदारीकरण अपने और पूरे विश्व का जो है अनुकरण करता है। अर्थात वैश्वीकरण को जो है वर्तमान आधुनिक युग की आधुनिकता का प्रतिनिधि माना गया है। यह एक ऐसी व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है, कहीं सकारात्मक रूप में तो कहीं नकारात्मक रूप में, जिससे जो है उदारीकरण अपने और पूरे विश्व का जो है अनुकरण करता है। उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस ने सर्वप्रथम वैश्वीकरण की अवधारणा को विकसित किया। एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी 1990 में वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विभिन्न लोगों एवं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता सामाजिक आर्थिक संबंधों में निहित होता है। इसमें समय एवं स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात वैश्वीकरण जो है विभिन्न लोगों एवं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता सामाजिक आर्थिक संबंधों में निहित होती है, जिसमें समय एवं स्थान का कोई भी महत्व या कोई भी सीमा नहीं होती है। एंथनी गिडेंस की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिकता जो सामाजिक संबंधों तथा दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ता है और जो स्थानीय गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट है यूरोपियन कमीशन के अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के बाजार और उत्पादन पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर अधिक निर्भर रहते हैं तथा इस निर्भरता का कारण व्यापार तथा वस्तुओं की गतिशीलता और पूंजी तथा तकनीकी तंतु का प्रभावित होना है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यह एक प्रक्रिया है जो बाजार और उत्पादन पर अधिक निर्भर रहता है। इसमें वस्तुओं की गतिशीलता और पूंजी का प्रभावित होना है, यानी कि वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के बाजार और उत्पादन पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अधिक निर्भर रहते हैं तथा इस निर्भरता का कारण व्यापार तथा वस्तुओं की गतिशीलता और पूंजी तथा तकनीकी तंतु का प्रभावित होना है। संक्षेप में वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक को भी प्रभावित करती है। इसे आर्थिक न मानते हुए सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक के आदान प्रदान के क्रम में इसकी चर्चा की जाती है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। वैश्वीकरण को आर्थिक रूप से बढ़ाने वाले प्रेरक प्रमुख है, यानी कि वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन को काफ़ी अत्यधिक रूप में प्रभावित करती है। इसके साथ ही साथ वो सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक को भी प्रभावित करती है। इसे आर्थिक न मानते हुए सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक के आदान प्रदान के क्रम में इसकी चर्चा की जाती है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इस क्रम में जो है वैश्वीकरण को आर्थिक रूप से बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बाजार की खोज। बाजार का अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमता के आधार पर प्रयत्नशील होना जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। दूसरा है बहुराष्ट्रीय निवेश। बहुराष्ट्रीय निवेश का अर्थ होता है कि किसी भी जगह पर क्रिया की जाएगी जिससे कि बहुराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति का निवेश बढ़े। तथा तीसरा एंड लास्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। इसका तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क आज के दौर में सभी क्षेत्रों को अधिक प्रभावित कर रहा है जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है। तो ये थे वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमता के आधार पर प्रयत्नशील होकर उत्पादन में वृद्धि करना होता है तथा बहुराष्ट्रीय निवेश का किसी भी जगह पर क्रिया
किया जाता है, जिससे कि बहुराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति का भी निवेश बढ़े एवं कंप्यूटर नेटवर्क को आज के दौर में सभी क्षेत्रों को अधिक प्रभावित कर रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त परिभाषा और विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार, उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है और इसका संबंध ऐतिहासिक, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा व्यवहार से है। अतः वैश्वीकरण आधुनिकता का प्रतिनिधि है। अर्थात वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है और इसका संबंध ऐतिहासिक, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा व्यवहार से जोड़ा गया है। अतः वैश्वीकरण जो है आधुनिकता का प्रतिनिधि है। तो आज का हमारा टॉपिक वैश्वीकरण, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में की है और जाने हैं कि वैश्वीकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है और किन विद्वानों ने इसको सबसे पहले इसकी धारणा को विकसित किया है।